सुबह 5 बजे गौरव को टिफिन बनाकर देना पड़ेगा। क्या तुम इतनी सुबह उठकर उसके लिए टिफिन बना पाओगी? हाँ जी। अरे नीता, तुझे क्या हो गया? तू क्यों ऐसे मुंह लटका कर बैठी है? आज तो हम लोग सब यहाँ पार्टी करने आए हैं यार। अरे क्या बताऊँ यार, इतनी बोरिंग और इतनी टेंशन वाली लाइफ लगती है मेरी कि अब मैं क्या ही कहूँ। अरे तू क्यों इतनी टेंशन लेती है? हम लोग भी तो सास ससुर के साथ रहते हैं ना। अरे पागल, तू जितना टेंशन लेगी ना तुझे उतना ही टेंशन होगा। क्यों इतनी टेंशन लेती है? हम लोग तो सास ससुर का बिल्कुल टेंशन नहीं लेते। अरे और नहीं तो क्या, मैं तो अपनी सास की बातों को अनसुना कर देती हूँ। हाँ, ये टेंशन को गोली मार और हम लोगों की तरह एंजॉय कर लाइफ को। यार सास ससुर का टेंशन नहीं है तो क्या जीजू का टेंशन है? वो तुझसे प्यार नहीं करते, ये तेरा ख्याल नहीं रखते। अरे नहीं यार, तुम लोग तो ना बस। अरे तो बताना यार, टेंशन क्या है? क्यों ऐसी बैठी है तू? देख यार, तू हमारा भी मूड खराब कर रही है। यार देख ना, मेरा बेटा अभी सिर्फ 11 साल का है, लेकिन उसके पापा को ना बिल्कुल इतनी सारी क्लासेस करवाना है। सुबह 5 बजे से उसके लिए उठकर लंच बनाना पड़ता है। अरे यार, तो ये बात थी, इसके लिए तू ऐसे मुंह लटका कर बैठी है। अरे और नहीं तो क्या यार, वैसे भी हम लोग सेकंड बेबी के लिए प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और उसमें भी मैं बहुत देर रात तक सोती हूँ और सुबह मुझे जल्दी उठना पड़ता है और उठने के बाद फिर वही घर के कामकाज लग जाते हैं। मैं इनसे कहती हूँ कि ये सब तामझाम करवाने की जरूरत क्या है? बस सुबह वो कोचिंग जाए और कोचिंग के बाद स्कूल, लेकिन ये मानते नहीं। एक तो उसका बैडमिंटन क्लास भी लगवा कर रखा है, फिर वो फुटबॉल खेलने भी जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि मेरे जीवन में ना सुख चैन नहीं है। एक तो आधी रात तक सो और सुबह 4-5 बजे उठ जाओ। अरे तो एक काम क्यों नहीं करती, तू अपने बेटे को उसकी नानी के यहाँ भिजवा दे। वैसे भी अभी तेरी भाभी को तो बच्चे हैं नहीं, वो कर लेगी तेरे बेटे की देखभाल। हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अरे एक ही शहर में ससुराल और मायका है तो कुछ तो फायदा उठा तू बात कर ले अपनी मम्मी से और कह दे कि वो लोग तेरे बेटे की देखभाल कर लेंगे कुछ दिनों तक। लेकिन थोड़ी टेंशन हो रही है यार, अभी भाभी नहीं है, वो क्या सोचेगी? अरे क्या सोचेगी? कुछ नहीं सोचेगी। कह देना कि तेरे घर में आपसी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और उस लड़ाई झगड़ों का प्रभाव तेरे बेटे पे ना पड़े, इसलिए तू उसे अपने मायके भिजवा रही है। तेरी भाभी मना थोड़ी ना करेगी। हाँ यार, ये तो है। और तेरी भाभी की मना करने से क्या होता है? तेरी मम्मी कभी मना कर सकती है क्या अपने नाती को अपने पास रखने से? हाँ सही है, मैं बात करती हूँ आज मम्मी से। चल अब ये मुंह लटकाना बंद कर और हमारे साथ पार्टी एंजॉय कर। नीता कुछ देर तक अपनी सहेलियों के साथ पार्टी एंजॉय करती है, उसके बाद वो अपने ससुराल चली जाती है और ससुराल जाकर सबसे पहले वो अपनी मम्मी से बात करती है। नीता की शादी को 13 साल हो चुके थे। नीता के मायके में उसकी माँ के अलावा उसके एक भैया और भाभी थे, जिनकी शादी को अभी 1 ही साल हुआ था। हेलो मम्मी, कैसी हैं आप? अरे हाँ बेटा, मैं तो अच्छी हूँ, और तू बता? हाँ मम्मी, मैं भी ठीक हूँ, लेकिन सुनिए मम्मी, यहाँ ससुराल में इतना काम धाम हो जाता है, उसके बाद मैं थक जाती हूँ और आजकल मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, तो मैं सोच रही थी क्या आप गौरव को अपने घर रख सकते हैं? अरे क्यों नहीं, ये पूछने वाली क्या बात है, मैं उसकी नानी हूँ। लेकिन मम्मी, आपको तो मालूम है ना कि गौरव सुबह 5 बजे अपनी प्रैक्टिस और कोचिंग के लिए निकल जाता है, तो सुबह 5 बजे उसे उसका टिफिन बनाकर देना पड़ता है। हाँ, तू क्या चिंता करती है उसके टिफिन की? देख, तू बस दामाद जी से बात कर ले और यदि उन्हें कोई एतराज ना हो ना तो फिर हमें भी कोई एतराज नहीं है, भेज दे गौरव को तू यहाँ। लेकिन मम्मी, अगर भाभी ने मना किया तो? अरे ये तेरी माँ का घर है और उसकी क्या औकात कि वो मना करे? देख तू इसकी चिंता मत कर, बस तू दामाद जी से बात कर और गौरव को फटाफट यहाँ भिजवा दे। ठीक है मम्मी, लेकिन देखिए मैं सिर्फ आपके भरोसे से गौरव को वहाँ भिजवा रही हूँ। हाँ नीता, तू चिंता मत करना। नीता की माँ ने नीता के बेटे को रखने के लिए हाँ कह दिया था। अब तो नीता बहुत खुश थी, लेकिन वो अभी भी इस बारे में अपने ससुराल वालों से बात नहीं की थी। इसलिए नीता ने सोचा कि वो पहले अपने पति से बात कर ले। शाम को जब नीता के पति ऑफिस से आ जाते हैं तो नीता उनसे बात करती है इस बारे में। नीता, तुम ये क्या बोल रही हो यार? गौरव हमारा इकलौता बेटा है और उसे भी हम उसके नानी के घर भेज दें? अरे देखिए जी, मुझे ना सुबह जल्दी उठकर नहीं होता है। यदि आप उसको उसके नानी के घर नहीं भेजेंगे ना तो उसकी ये प्रैक्टिस और कोचिंग क्लास बंद करवा दीजिए आप। अरे नीता, लेकिन अभी तुम्हारी भाभी को आए सिर्फ 1 ही साल हुआ है, हम इस तरह तुम्हारी भाभी के ऊपर जिम्मेदारियां तो नहीं थोप सकते हैं ना। और वैसे भी वो हमारा बेटा है, उसकी जिम्मेदारियां हमें उठानी चाहिए। अरे तो मैं कौन सा अपनी भाभी के भरोसे अपने बेटे को वहाँ भेज रही हूँ? मैं तो उसकी नानी के भरोसे भेज रही हूँ और उसकी नानी ने भी कहा है कि वो देखभाल कर लेंगी। और वैसे भी कौन सा ज्यादा दूर है उसकी नानी का घर? जब हमारा मन करे तब हम जाकर मिलजुल सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मम्मी पापा इस बात के लिए हामी भर दें। आखिर गौरव उनका भी तो इकलौता पोता है ना, और इस तरह गौरव को उसके दादा दादी से दूर करना ये मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्या मतलब ठीक नहीं लग रहा है? अगर हमको इतनी ही परवाह है अपने पोते की तो अपनी माँ से कह दीजिए कि वही सुबह 5 बजे उठकर ना गौरव के लिए टिफिन बना दे। देखिए मुझसे ये सुबह उठकर नहीं होता है। लेकिन नीता, तुम तो जानती हो ना, मम्मी को वैसे घुटनों में दर्द रहता है, वो सुबह सुबह रसोई में कैसे खड़ी रहेगी? आपको आपकी माँ की तकलीफ नजर आ रही, लेकिन मेरी नहीं। मैं आपको बोल रही हूँ ना कि सुबह नहीं उठता है मुझे उठकर। देखिए मैं तो बस यही कहूंगी, यदि आप नहीं भेजेंगे ना तो मैं उसकी सारी कोचिंग और प्रैक्टिस सारी क्लास बंद करवा दूंगी, वो सीधे सिर्फ स्कूल ही जाएगा। लेकिन नीता, ये उसके फ्यूचर का सवाल है। मैंने कह दिया सो कह दिया। ठीक है, मैं मम्मी पापा से बात करके देखता हूँ, लेकिन याद रखना सिर्फ 1 साल, उसके बाद मैं अपने बेटे को वहाँ नहीं रहने दूंगा। ठीक है, सिर्फ 1 ही साल। नीता ने जैसे तैसे अपने पति को तो मना लिया था, लेकिन नीता के पति को इस बात की टेंशन थी कि उसके माता पिता शायद इस बात के लिए कभी ना माने। लेकिन नीता को किसी की कोई परवाह नहीं थी, उसने तो बस फैसला कर लिया था। वैसे भी नीता की तो सास ससुर से बनती नहीं थी, वो तो कभी अपने सास ससुर की बात मानती नहीं थी। ये तो क्या बोल रहा है बेटा? अरे गौरव तुम्हारा इकलौता बेटा और हमारा इकलौता पोता है, उसे भी तुम लोग अपने से दूर करना चाहते हो? अब मैं क्या बताऊं मम्मी, मैंने तो नीता को समझाया, लेकिन वो मेरी बात समझने को तैयार ही नहीं है। कहती है कि 1 साल की बात है
और हाँ मम्मी, मैं भी कहता हूँ कि जाने दो, वैसे भी आजकल नीता की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। अरे क्या ठीक नहीं रहती, हर एक दो दिन में तो बस अपनी सहेलियों के साथ इधर से उधर पार्टी करने चली जाती है और उससे अपना खुद का एक बच्चा नहीं संभलता। अरे बेटा, घर के काम काज के लिए तो वैसे भी काम वाली लगी हुई है, उसे तो सिर्फ अपने बेटे के लिए सुबह लंच बना कर देना है। उसमें भी उस नीता को रोना आ रहा है जो अपने खुद के बेटे के लिए नहीं कर सकती, वो क्या हमारे लिए कुछ करेगी। और बेटा वैसे भी बहू के मायके में अभी अभी तो उसकी भाभी आई है, वो क्या सोचेगी कि तुम लोग अपनी जिम्मेदारी उसके माथे मरना चाहते हो। देखिए पापा जी, मैं अपने बेटे को ना अपने माँ के भरोसे भेज रही हूँ, भाभी की नहीं। लेकिन बहू, तुम अपने एक बेटे की सेवा नहीं कर सकती? नहीं मम्मी जी, नहीं कर पाऊंगी, मेरी तबीयत आजकल कुछ ठीक नहीं रहती। और वैसे भी मेरा बेटा किसी और के घर नहीं जा रहा, अपनी सगी नानी के घर जा रहा। हाँ मम्मी ठीक है, जाने दो, वैसे भी उसकी नानी का घर ज्यादा दूर तो है नहीं, हम लोग हर संडे जाकर उससे मिल आएंगे। मुझे तो तुम लोगों का ये फैसला बिल्कुल ठीक नहीं लगा बेटा। अरे कोई इस तरह अपने एक लौते बेटे को अपने से दूर करता है? अरे हमको देखो, हमने 3-3 बच्चों की सेवा की है और अपने तीनों बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करके सबको अपने अपने पैरों पर खड़ा किया है हमने अपने बलबूते पर। हमने तो कभी अपने बच्चों को अपने मायके नहीं भेजा। अरे बबीता, तुम क्यों अपना दिमाग खराब करती हो? तुम्हें तो मालूम है कि बहू किसी की नहीं सुनने वाली। ठीक है बेटा, अगर तुम लोगों ने फैसला कर ही लिया है तो ठीक है, भिजवा दो। इस तरह नीता सबको घर में मना लेती है। मनाना क्या, वैसे भी नीता किसी की बात नहीं मानती, इसलिए उसने जो फैसला कर लिया था सो कर लिया था। और वो 2 दिनों के बाद अपने बेटे को अपने मायके भिजवाने वाली थी। उधर नीता की माँ ने अपनी बहू बेटे को बताया कि नीता का बेटा आने वाला है, लेकिन नीता की भाभी को कोई ऐतराज नहीं था, क्योंकि नीता की भाभी पढ़ी लिखी, समझदार और बहुत ही दयालु किस्म की थी। बेटा आलोक, नीता अपने ससुराल में बहुत ही परेशान रहती है। एक तो घर के कामकाजों का अलग टेंशन, फिर सास ससुर की सेवा, इस चक्कर में वो अपनी सेहत का ध्यान ही नहीं दे पाती। और आजकल तो जैसे उसकी तबीयत ही ठीक नहीं रहती है। अरे मम्मी, क्या हो गया है नीता दीदी को? अरे बेटा, उसके सास के घुटनों से कुछ करते धरते बनता नहीं है। सुबह 5 बजे से घरों के लिए टिफिन बना के देनी पड़ती है और फिर दिन भर घर के कामकाज, इस चक्कर में आजकल उसकी सेहत बार-बार खराब हो जाती है। इसलिए नीता चाहती है बेटा वो कुछ दिनों के लिए गौरव को यहीं रखे और हम लोग गौरव की देखभाल करें। यहीं से गौरव अपने ट्यूशन और प्रैक्टिस क्लास में जाएगा। अच्छा क्यों श्रिया, क्या कहती हो तुम? अब इसमें मैं क्या कहूंगी जी, अच्छी बात है, गौरव आ रहा है तो मेरा भी अकेलापन दूर हो जाएगा। लेकिन श्रिया, सुबह 5 बजे गौरव को टिफिन बनाकर देना पड़ेगा, क्या तुम इतनी सुबह उठकर उसके लिए टिफिन बना पाओगी? हाँ हाँ जी, क्यों नहीं। और ये कैसी बात कर रहे हो आप? गौरव की मैं मामी हूँ और क्या मेरा बेटा सुबह 5 बजे घर से जाता तो मैं उसे भूखे ही भेज देती? आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं गौरव की पूरी देखभाल अच्छे से कर लूंगी। थैंक यू श्रेया, तुमसे मुझे यही उम्मीद थी। नीता के मायके में उसके भैया भाभी खुश हो जाते हैं गौरव के आने का सुनकर। लेकिन सुभद्रा जी ने अपने बेटे बहू से झूठ कहा था कि उसकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं रहती है और वो अपने सास ससुर की सेवा करती है, जबकि असलियत तो कुछ और ही थी। लेकिन नीता की भाभी श्रेया खुशी खुशी गौरव को साथ में रखने के लिए तैयार हो जाती है और दूसरे दिन गौरव भी अपने नानी के घर आ जाता है। अरे आज तो गौरव बेटा आने वाला है, मैं सारी चीजें उसकी पसंद की बनाऊंगी आज। चलो अच्छा है, गौरव के आ जाने से मेरा भी अकेलापन दूर हो जाएगा। अरे मैं भी ये क्या सोच रही हूँ, गौरव तो सारा दिन अपनी क्लास प्रैक्टिस में ही रहेगा, वो मेरे साथ कहाँ से समय बिताएगा। अरे श्रेया बहू, देखो गौरव आ गया है। अरे वाह, गौरव आ गया है, चलो चलकर पहले मैं गौरव से मिल लेती हूँ। प्रणाम दीदी, कैसी हैं आप? और गौरव बेटा तुम कैसे हो? जी प्रणाम मामी जी, मैं भी अच्छा हूँ। चलो बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। जी मामी जी। देखो माँ, आप मेरे बेटे का अच्छे से ख्याल रखना। मैं सिर्फ और सिर्फ आपके भरोसे से अपने बेटे को यहाँ रख रही हूँ, वरना इस भाभी पे मुझे जरा भी भरोसा नहीं है। अरे पराये घर से आई है, एकाएक इनका भरोसा भी नहीं कर सकते हम। अरे हाँ नीता, उसकी नानी है अभी इस घर में, भला तू गौरव की क्यों चिंता कर रही है? वैसे क्या बताऊँ मम्मी, मेरा मन तो नहीं कर रहा है गौरव को यहाँ छोड़ने का, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ और सिर्फ मजबूरी के चलते मैं यहाँ छोड़ रही हूँ। हाँ बेटा, सुनिए माँ, लंच तो भाभी ही बनाएगी ना, लेकिन आप भाभी को अच्छे तरीके से समझा देना कि गौरव की वेन सुबह 5 बजे घर आई जाती है उसे लेने, और लंच भी भाभी थोड़ा ज्यादा रखेंगी क्योंकि वो अपने प्रैक्टिस क्लास के बाद घर नहीं आता, वहीं से अपने स्कूल अटेंड करने चला जाता है। और सुबह गौरव को बादाम वाला दूध देंगी मम्मी, ये भी बता देना भाभी को। हाँ मैं बता दूंगी बेटा। अरे मैं तो भूल जाऊंगी, तू ही सामने से बता देना बेटा अपनी भाभी को। अरे नहीं मम्मी, मैं ऐसे कैसे बताऊंगी, मुझे अच्छा नहीं लगता उनसे पहले से बात करना। अरे बेटा, इसमें आगे और पीछे वाली क्या बात है, तू बता दे कि तेरे बेटे को कैसे क्या रखना है, उसे कब कौन से समय में क्या देना है, इसमें हिचकिचाना कैसा? रुक जा, मैं अभी बुलाती हूँ तेरी भाभी को। श्रेया, ओ श्रेया। जी मम्मी जी। हाँ भाभी, वो मैं आपको बता रही थी कि गौरव सुबह यहाँ से 5 बजे निकल जाता है, तो 5 बजे आप उसका लंच बिल्कुल रेडी कर देना और लंच भी थोड़ा ज्यादा ही रखना, क्योंकि प्रैक्टिस के बाद वो घर नहीं आएगा, वो वहीं से अपनी क्लास अटेंड करने चला जाएगा। हाँ दीदी। और सुनो भाभी, उसे सुबह ना आप 5 बजे के पहले जब दूध देंगी तो ज्यादा गर्म दूध मत देना, वो कुनकुना सा पीता है। हाँ दीदी। और यदि कभी आपको ऐसा लगे कि उसको सर्दी हो रही है तो उसे हल्दी वाला दूध मत देना, उसे बहुत जल्दी कफ बनने लगता है, उसके लिए काढ़ा बना देना लौंग इलायची और अदरक से। ठीक है दीदी। और भाभी एक बात का खास याद रखना, गौरव बिना प्रेस के कपड़े नहीं पहनता है, क्योंकि वो जिस एकेडमी में प्रैक्टिस के लिए जाता है वहाँ सब अच्छे घर के बच्चे आते हैं और सब टिप टॉप आते हैं, तो इस बात का खास ख्याल रखना। हाँ दीदी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, गौरव का मैं बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। ठीक है भाभी। ठीक है माँ, तो चलती हूँ मैं अब। अरे दीदी, ऐसे कैसे चले जाएंगी आप? कुछ खाया ना पिया, बैठिए ना, मैंने वैसे भी आज आपके और गौरव के लिए कुछ स्पेशल बनाया है। अरे
नहीं भाभी, गौरव को खिला दीजिएगा। वो एक्चुअली आज ना हमारी किटी पार्टी है मेरे किसी फ्रेंड के घर, मुझे वो अटेंड करना है। मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी हूँ। अच्छा ठीक है दीदी, फिर आइएगा आप। ठीक है भाभी, चलती हूँ मैं। नीता अपने बेटे को अपने मायके में छोड़कर चली जाती है, लेकिन श्रेया गौरव का बहुत ख्याल रखती है, बिल्कुल अपने बच्चे की तरह देखभाल करती है। और इस तरह धीरे धीरे समय बीतने लगता है। लेकिन श्रेया अपनी सास के व्यवहार से कुछ परेशान रहने लगी थी, क्योंकि श्रेया की सास जब भी नीता का फोन आता तो वो फोन लेकर अपने कमरे में चली जाती और दरवाजा टिकाकर बात करती थी। और नीता के अलावा श्रेया की सास के मोबाइल पे किसी का भी फोन आ जाए वो श्रेया के सामने ही बात करती थी। चलो मैंने गौरव के लिए टिफिन तो तैयार कर दिया, अब जाकर गौरव को उठा लेती हूँ। गौरव बेटा, ओ गौरव बेटा। जी मामी जी। अरे वाह गौरव बेटा, आप तो बहुत ही होशियार हैं। मामी के उठाने से पहले आप उठ गए और आप तो तैयार भी हो गए। जी मामी जी, मैं घर में भी मम्मी के उठाने के पहले ही उठ जाया करता था। अरे मैंने दूध ठंडा करने रखा है बेटा, चलो चलकर सामने बैठो, मैं अभी लेकर आती हूँ। जी मामी जी। कितना प्यारा बच्चा है, ये तो अपना सारा काम खुद ही कर लेता है। इस तरह श्रेया सुबह जल्दी उठकर गौरव के लिए टिफिन तैयार कर देती है और गौरव भी जल्दी उठकर तैयार हो जाता है और वो अपने तय समय से अपने प्रैक्टिस क्लास चले जाता है। और श्रेया भी जल्दी जल्दी घर का सारा काम निपटाती है। और श्रेया सुभद्रा जी के साथ बैठकर दोपहर को टीवी देख रही थी। मम्मी जी, टीवी देख रही हैं आप? हाँ बहू, लेकिन देखो तो जरा मेरे मोबाइल को क्या हो गया है। अरे इसमें ढंग से आवाज ही नहीं आती। जी मम्मी जी, अभी देखती हूँ। मम्मी जी, लगता है आपके फोन का स्पीकर खराब हो गया है, बिना स्पीकर ऑन करे बात नहीं हो पाएगी किसी से। हाँ बहू, एक तो पहले से मैं थोड़ा ऊंचा सुनती हूँ और ऊपर से इस मोबाइल में भी ढंग की आवाज नहीं आती। मम्मी जी, जब भी किसी का फोन आए ना तो आप स्पीकर ऑन कर देना, तब आपको आवाज अच्छे से आएगी। अरे मम्मी जी, ये लीजिए मौसी जी का फोन आ रहा है। हेलो, कैसी हो सुभद्रा? मैं तो बड़ी अच्छी हूँ दीदी, और आप सुनाओ? फिर कब आना होगा दीदी, कितने दिनों से आए नहीं हैं आप? अरे अभी तो मत पूछो सुभद्रा, श्रेया की सास अपनी बहन से फोन स्पीकर पर रखकर बात करने लगती है, तभी श्रेया वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद श्रेया की सास सामने हॉल में बैठ जाती है और वो श्रेया से चाय लाने को कहती है। श्रेया, जरा चाय तो लाना बहू। जी मम्मी जी, अभी ले आई। श्रेया अपनी सास के लिए चाय लेकर आती है, तभी श्रेया की सास के मोबाइल पे नीता का फोन आ जाता है। लीजिए मम्मी जी, चाय पी लीजिए। चाय मेरे कमरे में रख दो, मैं वहीं चलकर चाय पीती हूँ। हेलो, हाँ नीता बेटा, रुक जरा, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। सुभद्रा जी का हमेशा यही लगा था कि जैसे उनकी बेटी का फोन आता वो फोन अपने साथ कमरे में ले जाती और दरवाजा टिकाकर अपनी बेटी से बात करती। ये सब देखकर श्रेया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। श्रेया चुपचाप चाय अपनी सास के कमरे में रखकर आ जाती है और श्रेया के बाहर आते ही श्रेया की सास ने दरवाजा टिका दिया। समझ में नहीं आता ये मम्मी जी ऐसा क्यों करती है। जब भी दीदी का फोन आता है तो मौसी जी, मामा जी, चाचा जी, चाची जी, चाहे किसी का भी फोन आ जाए, मम्मी तो हमेशा मेरे सामने बात करती है, लेकिन जैसे ही नीता दीदी का फोन आता है तो मम्मी अपने कमरे में जाकर वो भी दरवाजा अंदर से टिकाकर बात करती है उनसे। अरे ऐसी कौन सी बात करती है वो दीदी से जो मेरे सामने नहीं कर सकती। इस तरह धीरे धीरे पूरे 7 महीने का समय बीत जाता है, लेकिन श्रेया की सास की तो यही आदत रहती है कि वो जब भी नीता का फोन आए तो अपने कमरे में ही जाकर बात करती थी। लेकिन ये सब देख देख कर अब श्रेया को बहुत गुस्सा आने लगा था। लेकिन श्रेया के मन में एक उत्सुकता भी होने लगी थी कि ऐसी कौन सी बात है जो उसकी सास उसके सामने नहीं करती। इसलिए श्रेया ने सोचा कि वो एक बार तो जरूर जानेगी कि आखिर माँ बेटी में क्या बात होती है। इसलिए एक दिन श्रेया ने जब देखा कि उसकी सास के फोन में उसकी ननद का फोन आया है तो श्रेया चुपचाप अपने मोबाइल को साइलेंट में डालकर अपने फोन का रिकॉर्डर ऑन करके अपनी सासू माँ के कमरे में रख देती है। सुभद्रा जी इस बात से बेखबर थी और वो हमेशा की तरह अपनी बेटी से बात करने लगी और उनकी सारी बात श्रेया के फोन में रिकॉर्ड हो गई। सुनो माँ, आप मेरे बेटे का जरा ध्यान रखना, मैंने सिर्फ आपके ही भरोसे से वहाँ छोड़ रखा है। भाभी पर मुझे जरा भी विश्वास नहीं है माँ, वो तो पराए घर से आई है, उसका कैसे विश्वास कर ले हम। तुम अच्छे से ध्यान देना माँ मेरे बेटे के खाने पीने का। अरे बेटा तू चिंता ना कर, वह पराए घर से तो है पर मैं तो नहीं, मैं तो उसकी सगी नानी हूँ ना, उसका ध्यान मैं अच्छे से रखती हूँ, अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ मैं गौरव को। अरे तू बिल्कुल भी चिंता मत कर बेटा, और वैसे भी मैंने गौरव को यहाँ श्रेया के भरोसे से नहीं रखा है, मैं खुद उसे देखती हूँ, तू उसकी ओर से ना एकदम निश्चिंत हो जा। और सच कहूँ बेटा नीता, तुझे क्या मुझे भी श्रेया पर भरोसा नहीं है, इसलिए मैं खुद ही टाइम से गौरव के साथ खड़ी रहती हूँ, उसके खाने पीने का ध्यान रखती हूँ, वो यहाँ पर ना बहुत खुश है, तू चिंता मत कर बेटा नीता। अरे मेरे होते हुए गौरव को कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती, अभी तेरी माँ जिंदा है बेटा, तू चिंता क्यों कर रही है। और वो श्रेया की औकात क्या है, वो क्या देखेगी तुम्हारे बेटे को, मैं खुद ही उसके लिए काफी हूँ। ठीक है माँ, आपसे बात करके मुझे बड़ी तसल्ली होती है, ठीक है मैं रखती हूँ। इस तरह माँ बेटी की सारी बात श्रेया के फोन में रिकॉर्ड हो जाती है और थोड़ी देर के बाद श्रेया जब अपने फोन को अपने कमरे में लेकर जाती है तो वो माँ बेटी की रिकॉर्डिंग सुनती है। रिकॉर्डिंग सुनने के बाद श्रेया को इतना ज्यादा गुस्सा आता है और गुस्से के साथ ही साथ श्रेया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मैं पूरे 8 महीने से गौरव की बिल्कुल अपने बच्चे की तरह देखभाल कर रही हूँ और मम्मी जी और दीदी मेरे लिए इतना बुरा सोचती हैं। आज मम्मी जी और दीदी की बात सुनकर इतना तो मुझे समझ में आ गया है कि इस घर में मैं किसी के लिए अगर अपनी जान भी दे दूं ना तो भी कम है। और ये मम्मी जी को तो देखो, कभी गौरव को एक गिलास पानी भी नहीं देती है, लेकिन दीदी से वो कितना झूठ बोल रही है कि वही गौरव का पूरा ध्यान रखती है। लेकिन मैं भी अब चुप नहीं रहूंगी, मैं भी ईट का जवाब पत्थर से दूंगी।
श्रेया को इस बात से बहुत ही दुख होता है और बहुत ही गुस्सा भी आता है, इसलिए वो अपनी सास से साफ साफ कह देने का फैसला करती है। मैं अभी के अभी जाकर मम्मी जी से कह देती हूँ कि मैं नहीं कर पाऊंगी गौरव की देखभाल, चाहे जो भी समझे मेरे बारे में, लेकिन मैं तो साफ साफ कह दूंगी मम्मी जी से। अरे कोई मतलब नहीं है ऐसी सेवा से। एक तो मैं दीदी के बेटे को बिल्कुल अपनी जान जैसे चाहती हूँ, अपने बच्चे की तरह संभाल रही हूँ, और ये अपनी माँ से मेरी बुराई गा रही है। अरे बहू, गौरव तक आया नहीं? मुझे नहीं मालूम मम्मी जी, और ना आप चुपचाप अपनी लाडली बेटी से कह दीजिए कि वो आकर अपने बेटे को ले जाए, या फिर आप उनके बेटे के खाने पीने का, टिफिन का, उसकी सारी जिम्मेदारी खुद देखिए। मैं नहीं देखने वाली हूँ अब गौरव को। अरे नौकर नहीं हूँ मैं आपकी और आपकी बेटी की, मैं तो पराए घर से आई हूँ ना। जितना करना था कर दिया मैंने आज तक, अब मुझसे कोई उम्मीद मत करना। अरे बाप रे, ये अचानक से श्रेया बहू को क्या हो गया? यह तो ऐसी नहीं थी, आज तक इसने कभी इतनी ऊंची आवाज में बात भी नहीं की थी, फिर आज अचानक। अरे बात चाहे जो भी हो, पर ये इस तरह से मुझसे बात नहीं करती। कितने गुस्से से चीख रही थी ये मेरे सामने। मैं ये समझती क्या है अपने आप को? मैं भी जाकर इसे अभी मुंह तोड़ जवाब दे देती हूँ। अरे जितना प्यार से रहती हूँ उतना इसे पर चढ़ते जा रही है ये। अरे इतना ताव किसे दिखा रही हो? तुम भी सुन लो मेरी बात। अरे तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हारे भरोसे से बच्चे को यहाँ पर रखा है? बिल्कुल भी नहीं, मैंने अपने भरोसे से रखा है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम उसका टिफिन नहीं दोगी, उसको खाना नहीं दोगी तो मैं नहीं दे पाऊंगी? अरे बिल्कुल दूंगी, और बहुत ही अच्छे से देखभाल करूंगी मैं उसकी। याद रखना, कल को तुम्हारे भी बच्चे होंगे, किसी के बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? हाँ, नहीं आती मुझे शर्म, और बहुत कर लिया मम्मी जी मैंने अभी तक शर्म, लेकिन इतना तो मुझे समझ में आ गया है कि जिसने किया शर्म उसके फूटे कर्म। और आज तक इस शर्म के चक्कर में ही मैंने आप लोगों की सारी बात मानी है, और देख भी लिया मैंने उसका नतीजा। अब मैं अपने हिसाब से रहूंगी, पराए घर की हूँ ना, इसलिए। ठीक है, कर लो तुम अपनी मनमानी, किसने रोका है तुम्हें? आने दो जरा मेरे बेटे को। हाँ मम्मी जी, आ ही जाने दीजिए इन्हें भी। अरे समझती क्या है अपने आप को? अरे इतने से बच्चे को टिफिन बना के दे दिया तो क्या इसने एहसान कर दिया? हाँ मम्मी जी, एहसान फरामोश तो आप लोग हैं, अच्छे से समझ गई हूँ मैं अब आप लोगों को। सामने में चिकनी चुपड़ी और पीठ पीछे बुराई। अरे मैंने आप लोगों की सेवा में कौन सी कमी की थी जो पीठ पीछे आप लोग मेरी बुराई गाते हैं? ये भी आ जाए, मैं चुप नहीं रहूंगी, सारी बात इनके सामने खोल कर रख दूंगी। और मेरे पास तो इन माँ बेटी की रिकॉर्डिंग भी है, सुना दूंगी इन्हें। सुभद्रा जी भी गुस्से की कोई कम नहीं थी, उसने अपनी बेटी को पहले ही खबर कर दी कि वो आकर यहाँ अपनी भाभी को सबक सिखा दे, और सुभद्रा जी अपने बेटे के आने का इंतजार करने लगती है, और जैसे ही उनका बेटा ऑफिस से आता है वो अपने बेटे को रो रो के अपना दुखड़ा सुनाने लगती है। अच्छा हो गया बेटा जो तू आ गया, मैं तेरा इंतजार कर रही थी। क्या हुआ माँ, ऐसे क्यों रो रही है आप? देखना बेटा, तू तो जानता है ना कि तेरी बहन ससुराल में कितनी परेशान रहती है, इसलिए अपने बच्चे पर ध्यान नहीं दे पाती है। इसलिए तेरी बहन ने इतना त्याग करके अपने 11 साल के बेटे को यहाँ भेजा है ताकि उसकी पढ़ाई बर्बाद ना हो। लेकिन तुम्हारी पत्नी ने बेटा उस मासूम से बच्चे को भी नहीं छोड़ा, उस छोटे से मासूम बच्चे से उसको क्या तकलीफ हो रही है? अब तुम ही बताओ बेटा, मैं क्या करूं, कहां जाऊं मैं उसे लेकर? अरे माँ, आप ऐसे रोइए मत और साफ साफ बताइए जरा हुआ क्या है? अरे मैं क्या बताऊं, अपनी पत्नी से ही पूछ लो। अच्छा, अभी बुलाता हूँ मैं श्रेया को। श्रेया, श्रेया। अरे श्रेया, ये क्या हो गया? माँ क्यों रो रही है? क्या कह दिया तुमने माँ से? मैंने आपकी माँ से कहा है कि अब मैं गौरव की देखभाल नहीं कर पाऊंगी, इसलिए वो अपनी लाडली बेटी को बुलाए और वो अपने बेटे को आकर ले जाए। और क्या कहा है मैंने? ये क्या तरीका है माँ से बात करने की? और तुम्हें दिक्कत क्या हो गई है? तुम गौरव को 2 टाइम का ढंग का खाना भी नहीं दे सकती? नहीं जी, माफ करना, मुझे नहीं दे सकती मैं। अरे मैं पराए घर से आई हूँ ना, इसलिए दीदी से कह दीजिए देख ले वो अपने बेटे को। देख ले बेटा, देख ले, आज तू ही देख ले, अपने सामने से देख इसे। आज सुबह से ही इसने यही रट लगा के रखी है कि ये पराए घर से आई है, पराए घर से आई है, ये गौरव की देखभाल नहीं करेगी। अगर यही बात हम इसे बोलते तो तू बता इसे कितना बुरा लगता, और ये आज अपने मुंह से ही बोले जा रही कि ये पराए घर से आई है। देखिए मम्मी जी, आपने क्या बोला और क्या नहीं, ये तो आप रहने ही दीजिए। देखिए आलोक जी, मैं होती कौन हूँ गौरव की देखभाल करने वाली? गौरव यहाँ पर मेरे भरोसे से तो नहीं आया है, मम्मी जी के भरोसे से आया है, तो आज से मम्मी जी उसकी देखभाल करेगी। अरे श्रेया, तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? ये अचानक से तुम्हें क्या हो गया है? तुम ऐसी बातें तो नहीं करती थी। अरे क्या हो गया माँ मेरे बेटे को? आपने इस तरह फोन करके क्यों बुलाया है मुझे? फिर सुभद्रा जी ने अपनी बेटी को सारी बात बताई, और सारी बात सुनने के बाद तो नीता जैसे अपनी भाभी के ऊपर भड़क गई। क्या भाभी, मेरा इतना छोटा सा मासूम बच्चा आपके लिए बोझ बन गया है? आप उसका टिफिन बनाकर नहीं दे सकती? देख लो भैया, दीदी, गौरव तो मम्मी जी के भरोसे आया है ना, इसलिए मम्मी जी गौरव की देखभाल करेगी। देख लो भैया, अभी तक तो हमने कुछ कहा ही नहीं, क्योंकि अगर मैं कुछ कहती तो आप लोग कहते कि मैंने ना दूं। अब देख लो भाभी का। अरे मेरे से तो दूर, अरे इन्हें तो मेरे बच्चे से भी तकलीफ होने लगी है। हाँ ठीक है भैया, कर लो हमारे साथ ऐसा व्यवहार। श्रेया चुपचाप दोनों माँ बेटी की नौटंकी देख रही थी। दोनों माँ बेटी ने मिलकर आलोक को श्रेया के खिलाफ खूब भड़काया। मुझे सब कुछ समझ में आता है श्रेया, तुम मेरी नीता से जलती हो ना? ठीक है भैया, अब मेरा मायका यहाँ से नहीं रहने वाला है, अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी। मैं अभी अपने बेटे को अपने साथ लेकर जा रही हूँ। मेरा मायका छोड़ने की वजह भाभी है भैया, और आज मैं श्रेया भाभी की वजह से अपना मायका छोड़कर जा रही हूँ। चल बेटा गौरव। अरे नीता बेटा, तू ये क्या बोल रही है? जब तू ही नहीं आएगी तो मैं इस घर में अकेली क्या करूंगी? रोज रोज इसकी बातें सुनूंगी, उससे तो अच्छा है कि मैं किसी वृद्धाश्रम में ही रह लूं जाकर। एक काम कर बेटा, तेरी तो मजबूरी है, ये तेरी पत्नी है, तू तो कहीं और नहीं जा सकता। मुझे ना वृद्धाश्रम में छोड़ दे बेटा, मैं वहीं रहूंगी, मुझे नहीं रहना है इस कलेश भरे माहौल में। ये क्या श्रेया,
है तुमने पूरे परिवार के नाक में दम कर रखा है। यही सिखाकर भेजा है तुम्हारे माँ बाप ने। खबरदार आलोक जी, मुझ तक ही रहना, मेरे मायके जाने की जरूरत नहीं है। मेरी माँ ने कैसे भी संस्कार दिए हैं, तुम्हारी माँ से तो बहुत ही अच्छे संस्कार दिए हैं। ये तुम्हारी माँ और बहन जो घड़ियाली आंसू बहा रही है ना तुम्हारे और मेरे सामने, इसका भी मुझ पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। इतना तो मैं समझ गई हूँ, इस घर में चाहे मैं किसी के लिए अपनी जान भी दे दूं ना तो भी कम है। आज पूरे 8 महीने हो गए मैंने गौरव को यहाँ रखा है। दिसंबर जनवरी की ठंड हो या फिर भीषण गर्मी, सुबह 5 बजे से पहले उठकर मैं उसके लिए टिफिन बनाती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ, उसको तैयार करती हूँ, फिर उसे स्कूल भेजती हूँ और बिल्कुल अपने बच्चे की तरह उसकी देखभाल कर रही हूँ मैं। और स्कूल से आने के बाद भी उसे गर्मा गर्म खाना खिलाती हूँ अपने सामने से बिठाकर। और मम्मी जी ने तो आज तक गौरव को एक गिलास पानी भी नहीं दिया है और उसका सिला मुझे ये मिला है। प्रिया माँ बेटी की रिकॉर्डिंग अपने पति के सामने चालू कर देती है और आलोक अपनी माँ और बहन की सारी बातें सुन लेता है। जैसे ही दोनों माँ बेटी ने अपनी आवाज सुनी वो तो एकदम सकपका कर रह गई। अब आप ही बताइए ना आलोक जी, पूरे 8 महीने होने लगे गौरव को, लेकिन एक दिन भी ऐसा ना हुआ हो कि मैं 5 बजे से पहले ना उठी हूँ, उसे टिफिन नाश्ता बनाकर नहीं दिया हूँ। अरे इतना सब कुछ करने के बाद मुझे यह सिला मिला है। अरे आप तो 10 बजे ऑफिस जाते हैं, मैं आराम से 7 बजे भी उठकर किचन में नहा धोकर जाती और सबके लिए नाश्ता और घर के कामकाज भी करती, तो भी मेरा काम समय से पहले खत्म हो जाता। लेकिन फिर भी मैं गौरव को अपने बच्चे जैसा समझती हूँ, इसीलिए 5 बजे से पहले उठकर उसके लिए ये सब कर रही थी। और इतना सब करने के बाद भी आज मुझे यह सुनने को मिल रहा है कि मैं पराए घर से आई हूँ, मम्मी जी ने तो एक गिलास पानी नहीं दिया है अपने नाती को। और दीदी आप किसे बेवकूफ बना रही हैं कि आपके ससुराल में बहुत परेशानी है। मेरी बात हुई थी आपकी सासू माँ से, उन्होंने सब कुछ बता दिया मुझे कि आपको तो किटी पार्टी करने से ही फुर्सत नहीं रहती, 8 बजे से पहले आप सोकर नहीं उठती, तो फिर कहाँ से आप अपने बच्चे की देखभाल कर लेंगी, इसलिए आपने अपने बेटे को यहाँ छोड़ा है। लेकिन ये सब जानने के बाद भी मुझे कभी इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि मैं तो दिल से बिल्कुल अपने बच्चे की तरह गौरव की सेवा कर रही थी, गौरव की देखभाल कर रही थी। जो अपने बच्चे के लिए नहीं कर सकता वो अपने सास ससुर के लिए क्या करेगा। खुद के घर में तो आग लगी पड़ी है, लेकिन यहाँ की भी शांति आपको बर्दाश्त नहीं है। दीदी आप ही बताइए ना आलोक जी, क्या मैं इंसान नहीं हूँ? क्या मैं हाड़ मांस की नहीं बनी हूँ? अरे मेरे अंदर भी दिल है और मुझे भी तकलीफ होती है। और आपको यकीन ना हो तो एक बार आप गौरव से पूछ लीजिए, क्या मैंने कभी भी उसके साथ कोई दुर्व्यवहार किया है? इसलिए आलोक जी मैंने फैसला कर लिया है कि जब मैं पराए घर से आई हूँ और दीदी और मम्मी जी को मुझ पर विश्वास नहीं है, तो फिर क्यों मैं इनके बच्चे की देखभाल करूँ? इसलिए या तो दीदी ले जाए अपने बेटे को या फिर मम्मी जी करे अपने नाती की देखभाल, क्योंकि मैं इन लोगों की नजरों में तो कभी अच्छी नहीं बन पाऊंगी। देख ले बेटा देख ले, ये कैसे बात कर रही है तेरी माँ और बहन से। बस करो माँ, आप दोनों अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आएंगी। सारा किया कराया तो आप लोगों का है और आप दोस्त बेचारी श्रेया को दे रही हैं। अगर श्रेया ने आप लोगों की बात रिकॉर्ड नहीं की होती तो मुझे कभी सच्चाई का पता ही नहीं चलता। वाह भैया, अपनी पत्नी के सामने अपनी माँ और बहन की आवाज आपको सुनाई नहीं दे रही। दीदी और सुनने देखने को क्या रह गया है, आप लोगों की बातें तो साफ साफ सुन लिया है मैंने। और वैसे भी श्रेया ने क्या गलत कहा आप लोगों से, वो तो अच्छा हुआ कि मैंने आज रिकॉर्ड सुन लिया, वरना ना जाने मैं श्रेया के बारे में क्या क्या सोचता और उसे क्या क्या कह दिया होता। ठीक है मम्मी, जब आपने अपने भरोसे से रखा है गौरव को, तो आज के बाद गौरव की देखभाल आप ही करेंगी। चलो श्रेया। आलोक अपनी पत्नी को लेकर अंदर चला जाता है। अब दोनों माँ बेटी के पास पछताने के अलावा और कुछ नहीं बचता। हम आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को हमारी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि